नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक मंच भक्ति मार्ग पर ईश्वर करे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप जीवन के हर मोड़ पर उनके संरक्षण और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। भक्तों, आज का विषय अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अलौकिक संकेतों की, उन रातों की घटनाओं की जो तब घटती हैं जब कोई दैवीय शक्ति आपके जीवन में उतरती है। चाहे आप भगवान शिव की पूजा करते हो, माता दुर्गा की उपासना करते हो, श्री हनुमान जी को स्मरण करते हो या अपनी कुलदेवी की आराधना में लीन हो, जब आप श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से उनके नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति आपके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है। और फिर रात्रि के समय जब सारा संसार निश्चिंत निद्रा में होता है, जब बाहर की दुनिया शांत होती है, वहीं एक दूसरी दुनिया आपके चारों ओर जागने लगती है। आपके शरीर में कंपन होता है, सपनों में दिव्य दर्शन होते हैं, हवा का रुख बदल जाता है, कोई अदृश्य शक्ति जैसे आपके पास आकर बैठ जाती है। ये सब संकेत हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं होते, ये उस ऊर्जा का प्रमाण होते हैं जो आपने मंत्र जाप और साधना के द्वारा जागृत की है। इसलिए आज की यह वीडियो उन सभी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो किसी भी रूप में भगवान या देवी शक्ति की भक्ति कर रहे हैं। आपसे विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप उन गहरे रहस्यों से वंचित रह जाएंगे जो आपके आध्यात्मिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल शिव भक्ति ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो और भी ज्यादा रूहानी, ज्ञानवर्धक और जागृति लाने वाली होंगी। तो चलिए अब विलंब न करते हुए शुरू करते हैं वे रहस्यमयी संकेत जो रात्रि के समय प्रकट होते हैं। भक्तों, भगवान शिव, जिनका रूप पुराणों में श्याम वर्ण का बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, जिससे पापी लोग, दानव लोग हमेशा ही भय खाते हैं। वहीं जिस भक्त का, जिस साधक का मन साफ होता है तो उसको भगवान शिव के इस रूप से भी प्रेम हो जाता है। उसे पता होता है कि भगवान शिव का यह रूप जो है वह दानवों के लिए है, दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं जो महादेव से डरते हैं। वह कहीं ना कहीं उनके अंदर दानव प्रवृत्ति होती है। भक्तों, इसीलिए वह डरते हैं, या उन्होंने कोई गलत काम किया होता है, कोई पाप किया होता है, तभी वह भगवान शिव से डरते हैं। भक्तों, रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो भगवान शिव की शरण में है, क्योंकि रात्रि भी तो भगवान शिव की ही रात्रि की ही होती है। महादेव का सबसे प्रचलित जो स्वरूप है वह हनुमान जी है, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है। भगवान शिव के वैसे तो और भी कई रूप हैं, जैसे भैरव पशुपति, तो ये महादेव के स्वरूप हैं। जब हम भगवान शिव के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं तो ध्यान में तो महादेव के उसी रूप की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है और कुछ घटनाएं घटित होती हैं। भक्तों, वह आपको देखने को मिलती है, रात्रि में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है वह बहुत ही शांत होता है। तो भगवान शिव आपके पास है। अगर आपके साथ भी यह घटनाएं घटती हैं, आपके पास कोई दैविक शक्ति है, चाहे वह शक्ति देवाधिदेव महादेव की हो, हनुमान जी की हो सकती है। ये उनके साथ सबसे ज्यादा होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं। ये घटनाएं हर किसी के साथ नहीं होंगी, तो ये जो अनुभव है बहुत कम भक्तों के साथ होता है। ये जो रात्रि के अनुभव होते हैं, तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। भक्तों, पहला जो अनुभव होता है कि जब आप रात में सोते हैं, उस समय पर आपको ये लगता है कि आपके हाथों में जैसे खुजली हो रही है, आपको हाथों में गुदगुदी सी होती है, और कभी कभी यह चीजें आपको बहुत परेशान भी करती हैं, लेकिन आप इसे मिटा नहीं सकते। सोते समय हल्की हल्की खुजली आपके हाथों में होती है। यह ठीक होती है तो अपने आप ही ठीक होती है। दोस्तों, थोड़ी देर होती है, फिर यह अपने आप शांत हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो धैर्य बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा आप इस समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भक्तों, यह भगवान शिव की शक्ति होती है, या जो भी भगवान की शक्ति आपके पास है उनकी शक्ति होती है। अगर यह भगवान शिव की शक्ति आपके पास है तो यह खुजली आपको ज्यादा होंगी। अगर हनुमान जी की शक्ति आपके पास है तो खुजली या गुदगुदी जो हो रही है हाथों में, ये थोड़ी कम होंगी। या अगर आप किसी और देवी देवता की सेवा करते हैं तो जैसा उनका स्वरूप होता है, उग्र या फिर शांत स्वरूप जैसा भी, तो उस हिसाब से आपके हाथों में यह खुजली होती है, क्योंकि आपके हाथों से ही शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और बाहर की ओर जाती हैं। दूसरा अनुभव,
रात में अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई आपके आसपास या फिर आपके घर में बाहर कोई भारी भारी कदम रखकर चल रहा है, या फिर आपको रात को 3 बजे या 3:30 के आसपास ऐसा होता है, या फिर 4 बजे के आसपास जब थोड़ी थोड़ी सी रात रहती है, तब आपको ऐसा महसूस होता है और आपकी आंख खुल जाती है। आपको पायल की आवाज सुनाई दे सकती है, आपको छमम छमम की आवाज सुनाई दे सकती है। कभी कभी आप घबरा जाते हो और सोचते हो कि यह क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया था और आकर चला गया, और कुछ समय के बाद यह जो आवाज थी वह बंद हो जाती है। फिर दोबारा से वह आवाज आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसा कई बार आपको महसूस होगा। आपको छमम छमम की आवाज सुनाई देगी, हल्की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई देगी। इस प्रकार से जो है आवाज सुनकर आप डर जाते हैं और आप चौंक भी जाते हैं। लेकिन भक्तों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, तो ज्यादातर जो कारण होते हैं वह देवी शक्ति के ही होते हैं। वह आपके पास आते हैं। देवी देवता आपके पास आ रहे हैं, उनके यह संकेत होते हैं। तीसरा अनुभव, रात को सोते समय आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर को छुआ हो, पकड़ा हो, मतलब पैरों को किसी ने छुआ है। पैरों पर किसी ने हाथ फेरा हो तो आप अचानक से उठ जाते हो। तो ये भगवान शिव की शक्ति है, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि रात में ज्यादातर भगवान शिव की शक्ति जो है वह आपके आसपास आपको दिखती है। रात्रि में आपको फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत आती है, या फिर आपको जो है गुड़हल के फूलों की खुशबू आती है। अगर आप सोते समय ऐसी आपको खुशबू आ रही है, तो ये खुशबू कहां से आती है, कैसे आती है, आपको नहीं पता चलता। जबकि रात्रि में उस समय आपने घर में ना तो कोई धूप बत्ती जलाई है, ना कोई अगरबत्ती जलाई है, ना ही आपने कोई धनी की है, ना कोई इत्र जला इत्र का प्रयोग किया है, तो भी आपको महसूस होता है कि खुशबू तो कहीं ना कहीं से जरूर आ रही है। तो यह भी रात्रि के समय एक बड़ा संकेत होता है कि भगवान शिव की शक्ति आपके आसपास है, या फिर भगवान शिव या फिर हनुमान जी की शक्ति आपके आसपास है, क्योंकि भगवान शिव को, हनुमान जी को यह जो फूल है बहुत पसंद होते हैं। अगला चौथा अनुभव, जो रात को आपको सपने के माध्यम से दिख सकता है कि आपको रात में 3 बजे से 4 बजे के बीच में, जिसे आप ब्रह्मा मुहूर्त कह सकते हैं, उस समय बाहर अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता। तुम इसे रात्रि का समय ही बोलूंगा, तो उस समय आपको अचानक से सपने में झटका लगता है। आप झटके से उठकर बैठ जाते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। यह बहुत कम लोगों के साथ होता है, और दोस्तों, जिनके साथ यह अनुभव होता है उनके साथ कोई बड़ी शक्ति होती है। भगवान शिव की कोई बड़ी सिद्धि उनके पास होती है, या जो वह मंत्र जाप कर रहे हैं वह मंत्र सिद्ध हो गए हैं। तो वह शक्ति जब आपके अंदर घूमती है, या जब आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको झटका दिया हो। जैसे करंट का झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है ना, वैसे ही आपको महसूस होता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके माथे को टच किया हो या माथे को छू लिया। सोते समय आपके माथे पर एक खिंचाव आपको महसूस होता, बहुत ज्यादा खिंचाव भी हो सकता है। दर्द भी वहां पर आपको महसूस हो सकता है अपने माथे पर। तो इस कारण से आपको नींद भी नहीं आती। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बाद ही आपको फिर दोबारा नींद आती है। रात में आपका जागने का मन करता है, तो यह आपके साथ होता है। जब भगवान शिव की शक्ति होती है, आपको नींद आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी। अगला जो अनुभव होगा कि आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो, और आपको अपना शरीर जो है वह बहुत ही शक्तिवान लगता है, ऊर्जावान लगता है। आपको अपने शरीर में एक एनर्जी लगती है कि आप सारे काम कर लेते हैं, आप थकते भी नहीं हैं। आपको यही पता नहीं चलता कि मेरा आलस्य कहां गायब हो गया। जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे, आपकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। और एक अनुभव यह भी हो सकता है कि मान लो रात में आप साधना कर रहे हो। कई लोग रात में साधनाएं करते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, या उनके साथ कोई बैठा है, या ऐसा भी होता है कि जैसे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या मन में कोई आप अपने इष्ट से, अपनी भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे, कुछ बात कर रहे हैं, तो अचानक से ही कोई चीज कर गिर जाती है। यानी भगवान शिव आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हाँ, मैं यही हूं, तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारी पूजा सेवा सही दिशा में जा रही है। ठीक है,
इसलिए भगवान आपको जो है पहले ही यह बता देते हैं, और जो भी दैविक शक्तियां होती हैं वह ऐसे ही कुछ ना कुछ संकेतों से आपको अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। क्योंकि देखिए, भक्तों शक्तियां जो है वह साक्षात रूप से आपके सामने नहीं आती, तो वह इसी प्रकार से आपको जो है अनुभव कराती है। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों को किसी ने छू लिया हो, और रात्रि के समय ऐसा ज्यादा होता है। जब आप सोए हुए होते हो, अगर आप मंदिर में बैठे हैं, तो जैसे आपके कंधे पर किसी ने भारी हाथ रखा हो, या आपके सर पर किसी ने हाथ रखा हो। आपके पास में जो है कोई पास में से आपके कोई गुजरा है। आपको भगवान की छवि दिखाई दे सकती है पल भर के लिए, और आप जो है घबरा भी जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह भगवान शिव की शक्ति होती है, क्योंकि जो भगवान शिव है वह अपना पहाड़ा रात के समय ही लगाते हैं। कई बार जब आप सोए हुए रहते हैं तो भी आपको आपकी जो नींद है वो झटके से खुल जाती है, और आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई आया था, जरूर आया था। आपको छन छन की आवाज आती है, तो ये भगवान शिव की शक्तियां होती हैं, या फिर उस शक्ति की, चाहे हनुमान जी हैं या कोई भी देवी देवता की शक्ति जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप साधना करते हो। और मंदिर में अगर आप बैठे हो और रात्रि के समय अगर आप साधना कर रहे हैं, तो आपको भगवान की तस्वीर जो है, उनके केश जो है वह हिलते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से आपको विचित्र से थोड़े डरावने से अनुभव भी जरूर होते हैं, और ये अनुभव आपको रात्रि के समय होते हैं। मूर्ति में आपको जो है उनके खड़ग, जो खबर है, तलवार है, खड़ग है, वह आपको हिलती हुई दिख सकती है, तो वह आपको तस्वीर में हिलती हुई दिखेगी। इस प्रकार के आपको थोड़े अद्भुत से, विचित्र से, रहस्यमय अनुभव होते हैं, जिससे भक्त अक्सर डर जाते हैं। लेकिन भक्तों, आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप यह साधना पूरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना जो है ना, तो पूरी होगी ना ही सफल होगी। इसलिए आपको इन अनुभवों से डरना नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव जो है आपको यह डराने के लिए अनुभव नहीं कराते, बल्कि अपनी और मौजूदगी का एहसास आपको कराते हैं। तो इन संकेतों से आप जान सकते